आप लोगों को पता ही होगा जियो और हॉटस्टार को मर्ज करके जियो हॉटस्टार बना दिया गया और आप में से मेजॉरिटी लोगों को हमारे चैनल पे सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद है और आप लोगों को पता होगा कि मैक्स की, डिज्नी की, ऐसी मल्टीपल प्लेटफॉर्म की अमेजिंग बड़ी बजट की बहुत अच्छी सीरीज जियो हॉटस्टार के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन कौन सी देखें कौन सी नहीं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा और हिंदी में है या नहीं ये भी एक चक्कर है। और इन सब का सोल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ 10 बहुत ज़्यादा धमाकेदार वेब सीरीज की जो कि हिंदी लैंग्वेज जियो हॉटस्टार पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और हर एक सीरीज की रेटिंग और उसकी कहानी हर चीज बहुत ज्यादा धमाकेदार है। जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज है स्केलेटन क्रू, जो कि स्टार वॉर्स की एक सीरीज है। लेकिन इसको देखने के लिए आपको किसी भी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, इसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है और काफी अच्छी है। जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक प्लैनेट की, जहाँ पे बच्चे आराम से रह रहे हैं। बच्चे के हमारे हीरोज ये बच्चे ही हैं, तो इसलिए मैं बच्चे कह रहा हूँ, ये बहुत आराम से रह रहे हैं। लेकिन एक दिन इनको एक पुराना स्पेसशिप मिलता है, जिसको ये पहले जड़ाई मंदिर समझते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं और गलती से उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जिसके बाद ये बैरियर को तोड़ के निकल चुके हैं उस प्लैनेट से बहुत ज्यादा दूर, यहाँ तक कि अपनी गैलेक्सी के अंतिम छोर पे पहुंच गया और इनको नहीं पता कि इनका घर कहाँ पे, इनका प्लैनेट कहाँ पे। तो क्या है, कभी अपने घर अपने प्लैनेट पहुंच भी पाते हैं नहीं, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। इसका हर एक एपिसोड काफी एंगेजिंग है, एक अच्छे क्लिफ हैंगर पैंड होता है, जिसकी वजह से आप मजबूर हो जाते हैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करने के लिए। इसका हर एक एपिसोड हर हफ्ते रिलीज हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक्साइटमेंट बना हुआ था। मैंने हर एक एपिसोड को हर हफ्ते देख देख के कंप्लीट किया और मुझे सीरीज काफी पसंद आई है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग्स 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, जो सीरीज आई थी 2023 में, जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक कपल की, जो लोग काफी खस्ता हालत से गुजर रहे हैं। उनके पास पैसे वैसे नहीं है, बहुत समस्या है। लेकिन इसी बीच उनके घर में एक प्लम्बर आता है और इनको पता लगता है कि वो प्लम्बर कोई नॉर्मल इंसान नहीं, वो तो एक सीरियल किलर। और वहां से इनके दिमाग में आता है क्यों ना यहाँ से बहुत सारा मोटा पैसा कमाया जाए। कैसे कैसे नहीं, वो आप सीरीज के अंदर देखिए। ये काफी अच्छी डार्क कॉमेडी सीरीज है, जो आपको इतनी ज्यादा पसंद आएगी कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बस आपको अपना दिमाग थोड़ा सा स्विच ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉजिक वाली सीरीज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फन के लिए बनी है, जिसमें मजा बहुत आता है, लॉजिक भले ही कहीं पर भी ना यूज किया गया हो। और ये सीरीज भी आप हिंदी लैंग्वेज में जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। सीरीज को रेटिंग्स मिले हैं 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है ड्यून प्रोफेसी। अगर आपने ड्यून मूवी सीरीज देख रखी है तो उसके अंदर आपको ब्लैक औरतें तो याद होंगी, जो कि अपने ब्लैक कपड़ों के लिए जानी जाती हैं, काफी अजीब सी लगती हैं। इन्हीं की कहानी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। अब इनिशियली मुझे लगा था कि क्या ही कहानी दिखा देंगे, लेकिन क्या ही कहानी दिखा दी। कहानी मुझे काफी अच्छी लगी है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी काफी एंगेजिंग कहानी है। पहले एपिसोड से सीरीज हमको हुक कर लेती है कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। बड़े बड़े स्पेसशिप, बड़े बड़े युद्ध, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो जो लोग ड्यून सीरीज के फैन है वो तो डेफिनेटली इस सीरीज को देखिए, और जो लोग ड्यून सीरीज के फैन नहीं है, अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स देखना है ना, साइंस फिक्शन वर्जन उसका, तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं थोड़ी कम एक्सपेक्टेशन के साथ में। ये सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज में जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द व्हाइट लोटस, जिसके सीजन 3 को रिलीज कर दिया गया है जियो हॉटस्टार पे। इसके एक एक एपिसोड को रिलीज किया जा रहा है। आई थिंक इसके अभी तक 4 एपिसोड्स को रिलीज कर दिया गया है जियो हॉटस्टार पर। अब आप बोलेंगे सीजन 3 डायरेक्टली कैसे देखें, तो सीजन 3 आप डायरेक्टली ऐसे देखिए कि एक एंथोलॉजी सीरीज है। हर सीजन के अंदर एक अलग कहानी देखने को मिलती है। इसके पहले सीजन से, दूसरे सीजन का, तीसरे सीजन से कोई कनेक्शन नहीं है। आप डायरेक्टली सीजन 3 देख सकते हैं। सीजन 3 के अंदर हमको व्हाइट लोटस के एक दूसरे होटल की कहानी देखने को मिलती है, जो कि थाईलैंड के अंदर स्थित है। वहां पे आए हुए जितने भी टूरिस्ट हैं और ये जो होटल के लोग हैं, इन सब के जीवन में क्या कुछ चल रहा है और कैसे ये लोग मिलके इस सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, काफी कमाल का बनाते हैं, वो देख के आप खुश हो जाएंगे। मतलब ये सीरीज इस तरीके की है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनकी कहानी बड़ी अजीब होती है। वो लोग इस सीरीज के अंदर जान डालते हैं। जो ये होटल है, ये लोग इस सीरीज के अंदर जान डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, सबके ऊपर आपको शक होता है कि इनके जीवन के अंदर चल क्या रहा है, इन लोगों का मोटिव क्या है। तो ये सीरीज मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, जरूर देखिए। मैं तो काफी समय से वेट कर रहा था, फाइनली अभी हिंदी में आ गई है। और ये 18+ सीरीज है, फैमिली के साथ नहीं देख सकते। रेटिंग्स में सीरीज को 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द पिट, जो सीरीज 2025 में आई है और ये एक मेडिकल सीरीज है। मेडिकल सीरीज क्या ही इंटरटेन करेगी, यही सोच के मैंने इस सीरीज को इनिशियली देखा नहीं था, लेकिन जब एक एपिसोड देखा तुरंत मैं हुक हो गया और पूरी सीरीज धीरे धीरे मैं कंप्लीट करता गया। अभी भी इसके एपिसोड्स आ रहे हैं। जिस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक हॉस्पिटल की, उसके इमरजेंसी डिपार्टमेंट की, और वहां पे किस तरीके से ये लोग केसेस को मैनेज करते हैं, वो सारी चीजें देख के आप खुश हो जाएंगे। इसी तरीके की कोरियन सीरीज भी आई थी, आई थिंक सेम डेट पे आई थी, जिस सीरीज का नाम था द ट्रॉमा कोड। वो भी काफी अच्छी सीरीज थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। लेकिन ये उसका अमेरिकन वर्जन आप समझ सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा अच्छी है। हिंदी लैंग्वेज में ये भी अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। इस सीरीज को रेटिंग्स मिले 8.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द ऑफर, जो सीरीज आई थी 2022 में, जिस सीरीज के अंदर हमें द गॉडफादर मूवी सीरीज के पीछे की कहानी देखने को मिलती है कि आखिर ये मूवी बनी तो बनी कैसे, क्योंकि जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। ये एक बहुत मास्टर
मास्टरपीस तरह की सीरीज है। मैं इसको मास्टरपीस कह सकता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से उन चीजों को दिखाया गया। अब आप सोच सकते हैं कि गॉडफादर अच्छी मूवी थी, ठीक है, लेकिन उसके पीछे की कहानी में क्या देखूं, क्या ही मजा आएगा। तो एक बार इस सीरीज को देखिए, पहले एपिसोड से ही आप हुक्ड हो जाएंगे इस सीरीज से, क्योंकि चीजें जो इतनी सिंपल लगती है ना उतनी सिंपल है नहीं। वैसे इस सीरीज के अंदर हमें हमारे मेन हीरो की कहानी देखने को मिलती है, जो कि इस पूरी मूवी सीरीज का यानी कि जो गॉडफादर सीरीज थी उसके प्रोड्यूसर की कहानी देखने को मिलेगी। अब प्रोड्यूसर का जो डिफरेंस होता है ना वो इंडिया अमेरिका में थोड़ा अलग अलग है। इंडिया में प्रोड्यूसर कहा जाता है जो पैसे लगा, अमेरिका में प्रोड्यूसर उसको कहा जाता है जो हर चीज को मैनेज करता है। मतलब एक आदमी होता है वो जिम्मेदारी उठाता है कि वो डायरेक्टर लाएगा, राइटर लाएगा, एक्टर लाएगा, सब चीज मैनेज करेगा और उसको स्टूडियो पैसे देगा, सैलरी देगा, आप इसको कह सकते हैं। तो वहां पे प्रोड्यूसर की डेफिनेशन ये है। उनकी कहानी देखने को मिलेगी किस तरीके से उन्होंने इस मूवी को लाया और एक रेवोल्यूशन ला दिया, जिसके बाद से इटालियन एक्टर अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो गए और द गॉडफादर एक कल्ट क्लासिक बन गई। ये सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे। अगर आपने नहीं देखा, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप इस सीरीज को जरूर देखिए। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द डे ऑफ द जैकल, 2024 में आई है। इस सीरीज को कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आप एक माइंड लगाने वाली, मतलब दिमाग लगाने वाली स्पाई थ्रिलर देखना चाहते हैं ना, जिसके अंदर आप दिमाग लगाएं, तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बस इतना ही, इसका डिस्क्रिप्शन काफी है। बहुत फेमस सीरीज है, हर कोई इस बारे में जानता है और अब सीजन 2 भी आने वाला है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द पेंगुइन, जिस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है पेंगुइन की। अगर आपने द बैटमैन मूवी सीरीज देख रखी है, मतलब मूवी देख रखी है, जो पहला पार्ट आया था उसके अंदर हमें पेंगुइन देखने को मिला था, उसी की कहानी हमें देखने को मिलेगी। अब इनिशियली मुझे लगा था क्या ही ये सीरीज अच्छी होगी, ऐसा अक्सर मुझको लगता है, लेकिन ये सीरीज जो है ये धमाकेदार है। इसने पूरी तरीके से सबको शॉक करके रख दिया, सबका मुंह चुप करवा दिया। आपको पता होगा बैटमैन ने बहुत से विलेंस को मार दिया, जिसके बाद गौतम सिटी के अंदर एक वॉइड क्रिएट हो गया, पावर वॉइड, और अब जो पेंगुइन है वो इस वॉइड को भरना चाहता है, खुद यहाँ का राजा बनना चाहता था। किस तरीके से पेंगुइन सब कुछ करता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इस सीरीज हिंदी लैंग्वेज में जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है डीमन स्लेयर, जो सीरीज आई थी 2019 में। पहले इस सीरीज का सीजन 1 हिंदी में अवेलेबल नहीं था, बाकी सीजन अवेलेबल थे हिंदी में, लेकिन अब इसका सीजन 1 भी हिंदी लैंग्वेज में जियो हॉटस्टार पे आ गया और बाकी जो सीजन है वो भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की जो कि एक ऐसी दुनिया में रह रहा है जहाँ पे बहुत सारे डीमंस हैं और एक दिन कुछ डीमंस इसके फैमिली मेंबर्स को मार देते हैं। सिर्फ ये इसकी बहन बचती है और बहन को डीमन ने काट लिया है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डीमन में ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब किस तरीके से ये लड़का जो कि नॉर्मल सा इंसान है ये डीमन स्लेयर बनता है, डीमन का विध्वंसक बनता है और अपनी बहन को बचाता है, वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये सीरीज एडिक्शन की तरह है, इसके जैसे एक्शन आपने कहीं नहीं देखे होंगे। आप बिल्कुल भी इस सीरीज को हल्के में मत लीजिए। जो लोग इस सीरीज के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि कितनी कमाल की इस सीरीज है। एक बार आप इस सीरीज को देखिए, एक आध एपिसोड देखते आप पूरी तरीके से हुक्ड हो जाएंगे। जितने सीजन उनको खत्म किए बिना आप रह नहीं पाएंगे। बहुत कमाल की सीरीज है, जरूर देखिए, मस्ट वॉच है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट सीरीज है डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जिसके अभी तक कुछ ही एपिसोड्स को रिलीज किया गया है और मैंने इन एपिसोड्स को देख लिया। काफी अच्छा एपिसोड है, काफी धमाकेदार एपिसोड है, मुझे तो बहुत पसंद आया। कहानी देखने को मिलने वाली है हमको डेयरडेविल की। वैसे तो इसके पहले 3 सीजन है, उनके बाकी कहानी देखने को मिलेगी, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। उस सीरीज को नहीं भी देखेंगे तो डायरेक्टली आप इसको देख सकते हैं। कहानी देखने को मिलती है डेयरडेविल की, जिसका एक चाहने वाला मर जाता है, जिसका इसको डाउट होता है कि इसके पीछे फिस्क का हाथ है, लेकिन फिस्क बोल रहा है कि मैंने सारा काम छोड़ चुका है, मैं अब एक सीधा साधा इंसान बन चुका हूँ और अपने मेयर का कार्यभार निभा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे डेयरडेविल को डाउट है, तो आखिर ये मर्डर किसने किया, किसने नहीं, और क्या कुछ होता है यहाँ पे, वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए। काफी धमाकेदार एक्शन पैक सीरीज है, जिसको अभी तक रेटिंग मिल चुकी है 8.9 की, और ये रेटिंग इसको हजारों लोगों ने दी है। ये सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज में जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे दूसरे चैनल बोल्ड न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।